दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री तथा राज्य विधायिका में विधान परिषद और विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आइए राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। तो याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 याद रखिएगा, आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 में ही इसकी व्यवस्था है। और आप जान लीजिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल राज्य की कार्यपालिका शक्ति में शामिल हैं। आइए देखते हैं राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या हैं। तो दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए अर्हता प्राप्त है। शर्तें क्या हैं तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। नियुक्ति और पदावधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। और अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो आप जानते हैं, राज्यपाल दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए तो की जाती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल का वेतन तो आप जान लीजिए, राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाता है। और राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल पद की व्यवस्था है। और इसी तरह संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव तथा लक्षद्वीप में राज्यपाल के पद पर एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के पद की व्यवस्था है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य यानी वर्क और पावर ऑफ गवर्नर। दोस्तों, राज्यपाल की कई शक्तियां हैं। इनमें आप जान सकते हैं कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां
न्यायिक और वित्तीय शक्तियां भी शामिल हैं। कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल जो है वो राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और राज्यपाल राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। दोस्तों देखिए, कार्यकारी शक्तियों के बाद आइए राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर एक नज़र डाल लें। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित और विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है और यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 माह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर उसे अपनी सहमति देनी पड़ती है, यानी दोबारा वह विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। और दोस्तों अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानते हैं तो अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है, ये शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है और राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, आप देख सकते हैं। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है अनुच्छेद 202 के अनुसार और राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप में ले सकता है और वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। राज्यपाल की कुछ आपातकालीन शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने का परामर्श देता है। राज्यपाल के बाद आइए दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन और विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। राज्य की कार्यपालिका के बाद आइए राज्य की विधायिका के बारे में जानते हैं दोस्तों। राज्य की विधायिका जो है आप जानते हैं विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद से मिलकर बनी होती है। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा दो सदन विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषदें भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में 58 सीटें विधान परिषद की, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75 सीटें, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद जो है सीटें हैं। आइए सबसे पहले इसमें विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है। तो याद रखिएगा 169 यानी अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है और यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दोस्तों विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस आशय की लिखित सूचना सदन द्वारा 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। अब आइए विधानसभा के बारे में जानते हैं। दोस्तों विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं और विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे तो व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य, लेकिन गोवा और मिजोरम में 40 सीटें और सिक्किम में 32 विधानसभा संख्या निर्धारित है। आइए जान लेते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा जो सब सदस्यों की संख्या 175, इसमें सामान्य 139, अनुसूचित जाति के 29 और 7 अनुसूचित जनजाति के लिए। तेलंगाना में विधानसभा सदस्य 119, 88 सामान्य, अनुसूचित जाति के 19 और अनुसूचित जनजाति के 12।
अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सदस्य हैं। इसमें सामान्य का 1 और अनुसूचित जाति का 1 भी नहीं, अनुसूचित जनजाति के लिए 59। असम में 126 विधानसभा सदस्य जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 126। इसमें सामान्य से 102, 8 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति से। बिहार में आप देखिए 243 विधानसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 90, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में 224, केरल में दोस्तों 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60, ओडिशा में 147, पंजाब में 117 विधानसभा सीटें, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32 और तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह त्रिपुरा में आप देख लीजिए 60, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें, जिसमें जनरल के लिए यानी सामान्य के लिए 317, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें और पश्चिम बंगाल में 294 यानी कुल 3933 विधानसभा सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 83 + 24 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें, पुडुचेरी में 30, तो आप जान सकते हैं दोस्तों पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। कुल 4140 विधानसभा सीटें हो जाएंगी केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। और असम में आप जान सकते हैं, सिक्किम में दोस्तों 1 सीट जो है 32 में से वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतया मतदान नहीं करता, परंतु मत बराबर होने की दशा में वो निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति जो है वो कुल सदस्यों का 1/10 होता है। विधानमंडल के कार्य और शक्तियां क्या हैं, इसे जानना जरूरी है। दोस्तों आप जान लीजिए कि विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, आप जान लीजिए, और धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद ही विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है। और यदि विधान परिषद द्वारा कोई विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड है, उसके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण खंड। इसमें हमने राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का जो है अध्ययन किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।